देखे नहीं कि वो पूना के अंदर वो तालाब में कुछ लोग चले गए, सूद को आया नहीं, आ गई सब बात। कई कूद जाते फिरने गए तो भी जब तीरना नहीं आता बोले तो बाहर खड़जा को देख ले को रन्ना, चुपके हाथ डाल लो, जप्पा डाल लो, फिरा ले को रन्ना उठा। ये जमाना बचाने का नहीं, फोटो पकड़ने का जमाना, ये बचाने का जमाना नहीं है। कहीं कूद जाते, तीरना नहीं आता, मुसीबत में पड़ने का खतरा है तो फिर पानी की जगह पैर डाल लेकर बैठना भी जायज़ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार वबिअदद दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जैसा कि हमारा उन्वान चल रहा है, इबादतों को शरीयत के मुताबिक अदा करें। किसी भी किस्म की इबादत क्यों ना हो, तीन बातों का लिहाज रखना है। एक, इबादत करने से पहले एहतमाम और इंतज़ाम। चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, तिलावत हो,
दीनी बातें हों, उससे पहले एहतमाम और इंतज़ाम की सख्त ज़रूरत पड़ती है। दुनियावी काम भी अगर करना है तो तब भी करने से पहले एहतमाम और इंतज़ाम दुनियावी काम के कामयाबी की अलामत है। खाना पकाना है तो फिर एहतमाम और इंतज़ाम करना पड़ता है। रात को सोना है तो फिर एहतमाम और इंतज़ाम करना पड़ता है। कपड़े पहनना है तो फिर एहतमाम और इंतज़ाम करना पड़ता है। तब जाकर आदमी मकसद तक पहुंचता है और मकसद में कामयाब भी होता है। हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम इसका बड़ा ख्याल करते थे। इबादतों से पहले इबादतों का एहतमाम और इंतज़ाम करते थे। इंतज़ार भी करते थे इबादतों का। और वो इबादतें जो वक्त के साथ मुक़य्यद हैं, वक्त के साथ लगे हुए हैं, उसे पहले कर नहीं सकते, उन इबादतों का इंतज़ार बड़ी शिद्दत से हमारे बड़े करते थे। हज़रत अंबिया हो या उन पर ईमान लाने वाले अफराद व हज़रात हो, फिर हमारे नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, फिर बाद के हज़रात औलिया अकाबिर एहतमाम भी करते थे, इंतज़ाम भी करते थे, इंतज़ार भी करते थे इबादत से पहले। वो इबादतें जो वक्त के साथ तय नहीं हैं, जब चाहे आप कर सकते हैं, उसके लिए भी इंतज़ाम करते थे, एहतमाम करते थे, लेकिन इंतज़ार नहीं करते थे। मौका मिला तो उस इबादत से आरास्ता हो जाती। मिसाल के तौर पर कुरान पाक की तिलावत के लिए आपको वक्त का इंतज़ार करना नहीं है, ज़िक्र करने के लिए आपको वक्त का इंतज़ार करना नहीं है, दुरूद पाक पढ़ने के लिए आपको वक्त का इंतज़ार करना नहीं है, माँ बाप की खिदमत के औक़ात तय नहीं है, बीवी बच्चों के हुकूक़ के औक़ात तय नहीं है। तो इसलिए एहतमाम तो अल्लाह वाले करते, इंतज़ामात भी करते, लेकिन इंतज़ार नहीं करते कब वक्त आएगा खिदमत का, कब वक्त आएगा हुकूक़ की अदायगी का, कब वक्त आएगा तिलावत का, कब वक्त आएगा ज़िक्र का, कब वक्त आएगा दुरूद पाक पढ़ने का, इसका इंतज़ार नहीं करते। मौका मिलता तो फ़ौरन उसको अदा कर दे। कुरान पाक का भी यही इशारा है कि ज़िक्र मिसाल के तौर पर एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला करने का हुक्म देता है कुरान पाक में, तो इस लफ्ज़ के साथ हुक्म देता है वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र तुम कसरत से करो। कसरत से करने का एक इशारा ये है कि अल्लाह के ज़िक्र का वक्त तय नहीं है, तुम जब चाहे अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? वो इबादतें जो वक्त के साथ तय हैं, वक्त से पहले कर नहीं सकते, अगर करेंगे तो अदा नहीं होती वो इबादत। हज़रत अंबिया से लेकर सहाबा तक, सहाबा किराम से लेकर औलियाउल्लाह तक, और आज के औलियाउल्लाह भी इबादतें वो जो वक्त के साथ तय हैं, उनका इंतज़ार इतना करते और इतनी तड़प के साथ करते, इतनी तलब के साथ करते
मैं समझूं कि हमारा नौजवान शादी का उतना इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह के बंदे वक्तिया इबादतों का इंतज़ार करते। एक भूखे को किसी लजीज खाने का उतना इंतज़ार नहीं होता जितना कि अल्लाह के खालिस बंदे आशिक बंदों को इबादतों के औकात के आने का इंतज़ार होता। एहतमाम भी हो, इंतज़ाम भी हो, इंतज़ार भी हो। ये पहली बात, खाली सुनना नहीं। ज़ोहर के वक्त में बैठे हैं, जुमा का वक्त है, इससे फारिग होते ही हमारा मन ये कहे कि कब असर की नमाज का वक्त आएगा। असर की नमाज से फारिग हो जाए तो दिल ये कहे कि कब मगरिब की नमाज का वक्त आएगा। मगरिब की नमाज से फारिग हो जाए तो हमारी तड़प और हमारी तलब ये हो कि कब इशा की वक्त का नमाज आएगा। इशा से फारिग हो गए, घर गए, खाने, मसरूफियात और दूसरे मशगूलियात से फारिग होकर इस फिक्र के साथ सोए कि कब फजर का वक्त आएगा और मैं कब फजर को उठूँगा, मैं अल्लाह के दरबार में कब हाजिर हूँ। ये इंतज़ार भी ऐन मोहब्बत में दाखिल है। मैं अपने आप से भी पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ, क्या इस किस्म का इंतज़ार, इस किस्म की तड़प, क्या इस किस्म की तलब हमारे अंदर है? हम तो ये चाहते हैं कब इबादत का वक्त ख़त्म हो जाए और हम बाहर निकल जाएं, कब हमारे सरों से ज़ोहर का ज़िम्मा गुजर जाए, कब हमारे सरों से असर और मगरिब का ज़िम्मा गुजर जाए, कब इशा का ज़िम्मा हमारे सरों से गुजर जाए। रमज़ानुल मुबारक गुजरते ही आइंदा रमज़ान का इंतज़ार करना तड़प तलब इंतज़ार में दाखिल है। अल्लाह को बोलकर रमज़ान गया बस। अब 11 महीने किसी किस्म की मुंह में पाबंदी नहीं है। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। इंतज़ाम भी हो, एहतमाम भी हो, इंतज़ार भी हो इबादतों से पहले। दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें इबादतों के एहतमाम की तौफीक अता फरमा, हमें इबादतों के इंतज़ामात की तौफीक अता फरमा। आए अल्लाह हमें इबादतों के इंतज़ार का शौक़ अता फरमा। कैसी कैसी ज़रूरी और अहम दुआएं हैं। मैं पहले भी अर्ज़ किया और आज भी अर्ज़ करूं, दुआ के लिए हमारे हाथ उठे, सिवाय दौलत के और कोई दुआ नहीं, सिवाय पैसे के और कोई दुआ नहीं, गाड़ी बंगला और घर के और कोई दुआ नहीं। अंबिया बख्शे बख्शाए गए, फिर भी दुआ का दामन नहीं छोड़ा। सहाबा के लिए मग़फ़िरत की सनदें, फिर भी दुआ का दामन नहीं छोड़ा। सहाबा में अशरा मुबश्शरा, वो 10 सहाबा जिनको नबी ने इजाज़त दी, तुम जो चाहे करो, तुम पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। जो चाहे का मतलब क्या है? फ़फ़अलू मा शि'तुम। अरबी जानते नहीं आप? फ़फ़अलू मा शि'तुम, तुम जो चाहे करो।
तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब हो चुकी है, मग़फ़िरत का फैसला हो चुका है। अबू बकर फिल जन्ना, नबी ने फरमाया। उमर फिल जन्ना, नबी ने फरमाया। उस्मान फिल जन्ना, नबी ने फरमाया। अली फिल जन्ना, नबी ने फरमाया। उबैदत इब्नुल जर्राह फिल जन्ना, नबी ने फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी के ज़ुबान मुबारक से अगर जन्नत की सनद मिल जाए, डाउट करना भी कुफ्र है, शक करना कुफ्र है। खदीजा को नबी अल्लाह का सलाम आया, जन्नत की बशारत नहीं तो और क्या। आयशा को अल्लाह का सलाम आया, जन्नत की बशारत नहीं तो और क्या। सय्यदा फातिमा को अल्लाह का सलाम आया, जन्नत की बशारत नहीं तो और क्या। हफ्सा को, हफ्सा से नबी को निकाह करने का हुक्म आसमान से उतरा, जन्नत की बशारत नहीं तो और क्या। हज़रत ज़ैनब को अल्लाह तबारक व तआला ने तकमील शरीयत के लिए नबी से निकाह करने का हुक्म दिया, जन्नत की बशारत नहीं तो और क्या। ये तमाम बशारतें होने के बावजूद कभी सहाबा ने दुआ का दामन नहीं छोड़ा। अजीब व गरीब दुआएं हज़रत सहाबा मांगते थे, ताबीईन मांगते थे, तबे ताबीईन मांगते थे। मेरे प्यारों, मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कुछ बातें दुआ पर अर्ज़ किया, आज भी अर्ज़ करता चलूँ, बात आ गई तो आ गई। अल्लाह के पास मांगने का मिजाज रखो, अल्लाह के पास मांगने की आदत डालो। और मुझे ये साफ कहने दो कि मैं सारी दुनिया की बात तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरे मुल्क भारत की बात पहले करते हुए अर्ज़ करूँ। भारत के मुसलमान अगर हालात में गिरफ्तार हैं, फितनों का शिकार है, दुश्मनों के नरगे में हैं, तो कई असबाब में से एक सबब भारत के मुसलमानों की अक्सरियत दुआ से दूर हो चुकी है। अल्लाह को पुकारते नहीं, अल्लाह को बुलाते नहीं, अल्लाह को मनाते नहीं। मेरा तो यही ख्याल है, नजरिया है, मेरी तहकीक यही है कि सारी दुनिया के मुसलमानों में, ख़ास तौर पर अगर भारत के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान हालात का अगर शिकार हैं, फितनों में मुब्तला हैं, तो असबाब जितने हैं सब सही हैं। उनमें से एक सबब तर्के दुआ, दुआ का छोड़ना, दुआ से गाफिल होना, दुआ से बेपरवाह होना। एक मसला है हमारे कौम में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान इस मसले में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। खुद तो दुआ करते नहीं, लेकिन दूसरों से गुजारिश करते हैं कि दुआ करो, खुद दुआ करते नहीं। मैं ये नहीं कहता दूसरों से दुआ की गुजारिश करना गलत है, अल्लाह वालों से दुआ कराओ, औलिया से दुआ कराओ, माँ बाप से दुआ करो, शयूख से दुआ कराओ, अमीरों से दुआ कराओ, गुरबा से दुआ कराओ, मरीजों से दुआ कराओ, मजबूरों से दुआ कराओ। टूटे हुए दिल वाले नज़र आ जाए, उनसे कहो कि दुआ करो, क्योंकि टूटे हुए दिल वाला जब अल्लाह को पुकारता है, उसकी आवाज़ और अल्लाह के बीच में कोई हिजाब नहीं होता।
टूटे हुए दिल वाले जब अल्लाह तबारक व ताला को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उसकी दुआ और उसकी आवाज़ और अल्लाह के बीच में कोई हिजाब नहीं होता। उनसे भी दुआ कराओ, माँ से दुआ कराओ, बाप से दुआ कराओ, शौहर से दुआ कराओ, बीवी से दुआ कराओ, बच्चों से दुआ कराओ, हर मुसलमान से दुआ कराओ। यहाँ तक कि मेरे पास एक सवाल आया कि हज़रत गैर मुस्लिम को बोल सकते हैं कि दुआ करो, जायज़ है, गैर मुस्लिम को भी बोल सकते हैं कि दुआ करो, क्योंकि उसकी दुआ अगर वो कहता है इस तसव्वुर के साथ कि कायनात का एक ही ईश्वर है, उसका लफ्ज़ नकल कर रहा हूँ, कायनात का एक ही ईश्वर है, या वो अल्लाह को जिहालत की वजह से भगवान कहता है, भगवान तुझे सदा सुखी रखे, ईश्वर तेरा भला करे, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ को भी सुनते हैं। कराओ दुआ, लेकिन पहला काम खुद दुआ करो। ज़रूरियात मसाइल अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, छोटे से छोटा मसला अल्लाह से मांगो, बड़े से बड़े मसाइल अल्लाह से मांगो। मुझे अच्छा याद है कि मैं तकरीबन 7-8 साल से ये कहता आ रहा हूँ, भारत के 30-35 करोड़ मुसलमान अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर बार बार हालात को सामने रखकर अगर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुश्मनों से डायरेक्ट मुकाबला आसमान से हो जाएगा। लेकिन हम नहीं करते दुआ। कितनी चीजें मांगने की है, नहीं मांगते। इबादतों के मुताल्लिक अल्लाह सब नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे सामने से गुजरता है नमाजी नमाज के लिए, मुझे कुर्सी से उठकर नमाज को जाने की तौफीक नहीं मिल रही है, मुझे तौफीक अता फरमा। अल्लाह सब दाढ़ियाँ रखे। मेरे दिल में क्या बात है कि मेरा हमेशा ख्याल दाढ़ी मुड़ाने का आता है। अल्लाह दिल तेरे कब्जे में। प्यारे आका ने फरमाया बंदों के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के बीच में है, अल्लाह ताला जैसे चाहे वैसे फिरा सकता है। प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी, ऐ अल्लाह, ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को भी फेर दे इला ताअतिक, तेरी इबादत की तरफ। मेरे दिल को तेरे इबादतों के साथ जोड़ दे, मेरे दिल को नमाज के साथ जोड़ दे, मेरे दिल को जिक्र के साथ जोड़ दे, मेरे दिल को तिलावत के साथ जोड़ दे, मेरे दिल को हया के साथ जोड़ दे, मेरे दिल को अदब के साथ जोड़ दे, अखलाक के साथ जोड़ दे, हलाल के साथ जोड़ दे। क्या ये सब दुआएं हमारी ज़रूरत नहीं है? अल्लाह फल्ली बेचने वाले के चेहरे में मैं जो सुकून पाता हूँ, मेरे दुकान में लाखों का बिजनेस है लेकिन मेरे अंदर मैं वो सुकून नहीं पाता। ऐ अल्लाह वैसा सुकून मुझे भी अता फरमा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, जब भी कोई फ़र्द कौम नहीं, समझो प्यारो, घरों की औरतें सुनो, सुनो घरों की औरतें, पकाना पकाना पकाना, सफाई सफाई सफाई, धोना धुलाना, ऐश इशरत, इसी में तुम्हारे 24 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। इसी में तुम्हारे 24 घंटों का जनाजा उठ रहा है। गारत हो रहे तुम्हारे 24 घंटे। दुआएं नहीं तुम्हारे अंदर, नमाज नहीं तुम्हारे अंदर, तिलावत नहीं तुम्हारे अंदर, जिक्र और दुरूद नहीं तुम्हारे अंदर, इबादतों का शौक नहीं।
जितना पकाने का शौक है ना, अगर उसका 50% इबादत का शौक तुम्हारे अंदर आ जाता, आज हालात ही कुछ और होते। जितना पहनने का शौक तुम्हारे अंदर है, इतना अगर जिक्र दुरूद का शौक आ जाता, आज तुम्हारे घर में गौस जैसे बच्चे भी होते, टीपू सुल्तान जैसे बहादुर भी होते। खाना खाना खाना। अभी इसी हफ्ते में एक छोटा सा फैसला आया मेरे पास, हालांकि फैसला छोड़ दिया मैं, कहाँ की मुसीबत ही है। बीवी की शिकायत सुनेंगे तो आप लोग ताज्जुब हो जाएंगे। तरबियत कर रहे हैं बच्चों को हम लोग, ऐसा मालूम होता है महबूब साहब, माँ बाप अपने 18-20 साल की मुसीबत को किसी के हवाले कर रहे हैं। दो तरफा बात करता हूं मैं। अब बात इसकी आ रही है तो ये बात करो, बात उसकी आती है तो उसकी भी करूंगा। ना मैं रिश्वत मर्दों से लिया, ना मैं रिश्वत औरतों से लिया कि मैं एक ही तरफ बात करूं। मुझे शरीयत बयान करना है। बात अब औरतों की आ रही है तो बात अर्ज कर रहा हूं। ऐसे मालूम हो रहा है कि हमारे अपने 18-20 साल की मुसीबत हम किसी के हवाले कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। और मुझे ये बात कहने की इजाज़त दो, जो माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करे बग़ैर शादियाँ करके देते हैं तो वो लड़के वालों के साथ धोखा करते हैं। क्या मौलाना बात सही है? और जो माँ बाप अपने बेटे की तरबियत किए बग़ैर शादी करते हैं, वो माँ बाप भी लड़की वालों के साथ धोखा कर रहे हैं। शादी के मकासद में से एक मकसद सुकून, प्यार, मोहब्बत, अदब, अखलाक, एक दूसरे की रियायत, एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे का ताउन, एक दूसरे का साथ। अगर ये नहीं तो फिर एक निकाह की रोशनी में हर किस्म का हम गलत काम कर रहे हैं। ये नहीं हो तो फिर फायदा क्या? ये बड़ी बड़ी इमारतें आराम और आसाइश और सहूलतों के तमाम जराए 50-50 लाख की कार, लेकिन बवक्ते ज़रूरत कोई बीवी अपने शौहर का पैर नहीं दबाती। इससे झोपड़ी में ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब ऐसे मालदारों से करोड़ दर्जे ज़्यादा बेहतर। तमामी हजरात उलमा, औलिया, अस्फिया, अतकिया, मुफक्किरीन सब इसी फिक्र में हैं कि हम हमारे अपने दीनी माहौल और अखलाक से बहुत दूर होते जा रहे हैं। चलो भाई कोई निज़ाम बनाएंगे। एक शहर की बात आई, वहाँ पर शादीशुदा ज़िंदगियों को शरीयत के मुताबिक बनाने की एक कमेटी बनाई गई। उलमा और ज़िम्मेदारान मिलकर, क्योंकि उस गांव में तलाक और खुला के वाक़ियात ज़्यादा होने लगे। जब मेरे पास आई तो बात मैंने कहा कि भाई गांव की तुम्हारी बात नहीं है,
इस वक्त सारे आलम का यही मसला है, तलाक और खुलों की कसरत। और पैगंबर का इशारा भी है, क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत कसरत तलाक, कसरत तलाक। और मेरे प्यारों, आपके होश उड़ जाएंगे। शादी के बाद कम मुद्दत में भी तलाक और खुले वाक़े हो रहे हैं। शादी होकर नाना नानी दादा दादी बनने के बाद भी तलाक और खुले के वाक़यात हो रहे हैं। शादी हुई, 1 साल में तलाक और खुला, 2 साल में तलाक और खुला, 5 साल में तलाक और खुला। और ये वाक़यात भी आप लोगों के सामने आए होंगे कि शादी होकर 6 महीने में तलाक और खुला। ये वाक़यात भी आए होंगे 3 महीने में तलाक और खुला। कोई बात गलत नहीं। आप लोगों का हल्का हल्का सर हिलाना मेरी बातों की ताईद है। शादी होकर 8 दिन में तलाक और खुला। नामो एड्रेस के साथ मैं प्रूफ रखता हूँ। शादी होकर 3रे दिन तलाक और खुला। आज निकाह हुआ, कल 1 दिन गुजरा, परसों नौजवानों, तुम बहुत भटके हो, रास्ते से तुम हिटे हो। क्या ही अच्छा होता, मुझे माफ कर दे, क्या ही अच्छा होता कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको किसी जानवरों में पैदा कर देता। कोई परिंदा बना देता, समंदर का कोई जानवर या मछली बना देता। आज इस्लाम दुश्मनों की वजह से रुस्वा और जलील नहीं हो रहा है, बदनाम नहीं हो रहा है। और दुश्मनों के पास ये ताकत है भी नहीं कि वो इस्लाम का बाल बीगा कर सके। बावजूद तमाम तर ताकतें रखने के अमेरिका इस ताकत से मजबूर है कि वो इस्लाम का कुछ बिगाड़ सके। बावजूद तमाम तर ताकतें अपने पास रखने के इस्राइल इस ताकत से मायूस और मजबूर है कि वो इस्लाम का बाल बीगा कर सके। और हमारे मुल्क के इस्लाम दुश्मन अनासिर, इस्लाम दुश्मन पार्टियां, इस्लाम दुश्मन तंजीमें, इस्लाम दुश्मन अफराद, अल्लाह अकबर, लाख उनके पास कुछ ताकतें हैं, मान लो, पुष्प पनाही है, मान लो, लेकिन एक ताकत उनके पास नहीं है कि वो इस्लाम का बाल बीका कर सके। इस्लाम को बदनाम करने के उनके पास जितने रास्ते, जितने तरीके, सब इस्तेमाल कर लिया, सब इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अल्लाह का करम और एहसान है, इस दीन की निस्बत किसी फर्द से होती, किसी और मखलूक से होती तो बात कुछ और थी। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस दीन की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला से है। इसलिए लोग कहते हैं कि 1450 साल से दीन सलामत है, लेकिन ये आजिज़ कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक दीन इस्लाम सलामत है। ताकत, खुव्वत मेरे आका से इस्लाम को मिली। इस्लाम मुकम्मल हुआ मेरे आका से, कामिल हुआ मेरे आका से।
1450 साल से नहीं दीन सलामत। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितने साल गुजरे हैं, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। 1450 साल से नहीं दीन सलामत। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलीमे का पहला जुज़ है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दूसरा जुज़ अंबिया के बदलने से बदलता रहा। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला। इसका मतलब क्या है? इस्लाम नहीं बदला। इसका मतलब यह है इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आज की दुनिया तरक्की टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर है, लेकिन ये आजिज़ का मुताला है। तमाम तर ताकतें इस वक्त के मुल्की हुक्मरानों के पास जो है, वो ताकतें फिरौन की ताकत के सामने 10% भी नहीं। इस वक्त मुल्की जो ताकतें हैं ना, समझने की कोशिश करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त मुल्की एतबार से भारत एक मुल्क है, अमेरिका एक मुल्क है, ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क है, न्यूजीलैंड एक मुल्क है, जापान और चाइना एक मुल्क है। ऐसे मुल्की तौर पर जो ताकतें मुल्की हुक्मरानों के पास हैं, ये तमाम ताकतें अगर मुकाबले में नमरूद के आ जाए तो 10% नहीं, फिरौन के सामने आ जाए 10% नहीं। बावजूद पावरफुल उनके पास ताकतें रहने के इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ा। और दुश्मनियाँ तो चलती रही, चल रही है, चलती रहेगी अपनी जगह पर। और अल्लाह तबारक व तआला बचाया, बचा रहा है, बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरी बात को सुनो और समझो कि इस्लाम को नुकसान गैरों से नहीं, नुकसान अपनों से है। बदनाम इस्लाम अगर हो रहा है गैरों की ताकतों और साजिशों से नहीं, इस्लाम बदनाम हो रहा है हमारे अपने आमाल से, अपने आमाल से। अब तो गैर मुस्लिमों को भी बहुत सारी बातें मालूम हो चुकी हैं कि इस्लाम में क्या हलाल क्या हराम, क्या जायज़ क्या नाजायज़, क्या पर्दा क्या बेपर्दगी, क्या हया क्या बेहयाई, इस्लाम क्या है मालूम हो चुका है। मेरे एक दोस्त कह रहे थे, मौलाना मैं गुज़िश्ता महीना एक शादी को गया, उस शादी में मुसलमानों की शादी है, उस शादी में मेरे दोस्त अहबाब भी है, उसमें गैर मुस्लिम भी थे। शादी का हाल देखकर एक गैर मुस्लिम मुझसे कहने लगा, तुम्हारे धर्म में ये तो नहीं है, फिर ये जो हो रहा है ये लोग किस धर्म के हैं? गैर मुस्लिम मेरे दोस्तों में से 2-4 आए थे। अरे दोस्ती है ना, जाते हैं ना, दावत होती है, बिजनेस के एतबार से जाना आना होता है। तो अब वो शादी को जब गए तो शादी का जो माहौल बेहयाई का, अब मैं शादी महल बोलना ही मेरे लिए बेहतर है, अड्डा बोलूंगा तो और क़यामत आ जाएगी। आपके लिए एक ही क़यामत है, मेरे लिए तो हर जुमे के बाद क़यामत है। डर होता है कुछ अहादीस को बयान करते हुए अकरम साहब, क्योंकि जिहालत की ज़ुबान इधर उधर देखती नहीं। अगर ज़ुबान खुल जाए
तो मुझे इस बात का डर है कि मेरी बात को समझे बगैर कहीं वो अपने ईमान से हाथ न धो बैठे। क्योंकि हराम का नशा जुबान तक रहे तो ईमान महफूज रहता है, और हराम का मज़ा अगर दिल दिमाग तक चला जाए तो खतरा जान को नहीं ईमान को है। और ये हक के खिलाफ में जो उठते हैं ना, ऐसे लोगों में अक्सर लोगों के लुक़्मे हराम के होते हैं, ये हराम खोर होते हैं। हक के खिलाफ में जब उठते हैं ना, शरीयत के खिलाफ में जो उठते हैं ना, ये हराम खोर होते हैं, हराम खोर। हलाल लुक़्मे खाने वालों के दिल हलाल को कबूल करते हैं। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का कलाम कहता है हलाल खाओ, हलाल खाओ। ईमान के बाद तमाम इबादतों की जड़ हलाल है। लोग नमाजों में मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा है। रोज़ों में मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा है। ज़कात में मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा है। हज में मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा है। दूसरे अमाल, ज़िक्र, मुराक़बा, चिल्ला, दावत, तबलीग, 40 दिन, 4 महीने, साल, अंदरून बैरून, दाढ़ी, टोपी, सब पर मेहनत करते हैं। सलाम है ऐसे लोगों को। लेकिन इनमें से अक्सर लोग वो हैं जो इन इबादतों पर अमल तो करते हैं लेकिन लुक़्मे उनके पाक नहीं हैं। और याद रखो, हराम लुक़्मा नमाज की लज्जत को ख़त्म कर देता। हराम खाकर नमाज पढ़ने वाला, हराम खाकर उम्रा करने वाला, हराम खाकर हज करने वाला, हराम खाकर जिक्र करने वाला, उसकी तमाम इबादतें अंदर की नहीं होती, बाहर की होती हैं। अंदर की नहीं होती, बाहर की होती है। सादी रोटी, पतली दाल, फीकी दाल, हलाल का खाओ। औलिया उल्लाह रात में क्यों नहीं सोते थे? पूरी रात इबादत में कैसे उनकी गुजरती थी? 2-4 लुक़्मे जो हलाल के खाते थे, वो हलाल के लुक़्मे पेट में, हदीस में है कि लुक़्मे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। लुक़्मे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब हलाल रोटी का लुक़्मा जब पेट को जाता है, खुदा का एक निज़ाम है, वो निज़ाम पर हमको बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो लुक़्मा पेट में जब तक रहेगा, ताकत बनने तक, खुदा का निज़ाम पूरा होने तक, माने या ना माने, है बात कुरान और हदीस की, अल्लाह का जिक्र करते। अब पेट में लुक़्मा अल्लाह का जिक्र करे और वो पेट वाला बिस्तर में सो जाए, हो नहीं सकता। ये हक के खिलाफ जो उठते हैं ना, इनके लुक़्मे, ऐसे लोगों में से अक्सर लोगों के लुक़्मे हराम के होते हैं। हराम का लुक़्मा निगाहों को अंधा कर देता है। हराम का लुक़्मा कानों को बहरा कर देता है। हराम का लुक़्मा ज़ुबान को गूंगा या ज़ुबान को गलत इस्तेमाल पर लगा देता है। हराम का लुक़्मा दिलों को मुर्दा कर देता है। हराम का लुक़्मा खाने वाला नाम का मुसलमान रहेगा, हकीकत के इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अब मेरे दोस्त ने कहा, ईद उल अज़हा से 1 महीना पहले मैं एक शादी को गया। शादी में जब माहौल चला बेहयाई का, बेरहरवी का, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, बोलने वाले भी हैं,
और इनडायरेक्ट बोलने वाले भी हैं, डायरेक्ट बोलने वाले भी हैं। क्या मुसलमान इस वक्त का इतना भी जाहिल हो गया कि वो कुछ नहीं जानता? और हमारे माहौल के शादियों में आज क्या नहीं हो रहा है? नाच हो रहा है, गाने हो रहे हैं, पटाखे हो रहे हैं, स्टेजों में बेहयाई सर चढ़ कर बोल रही है। मैंने ये जुमला एक शहर में तकरीर के दरमियान में कहा। एक अल्लाह का वली मुझसे कहने लगे, मौलाना आप जो बात करते हैं सही करते हैं, लेकिन हमारे दिल बर्दाश्त नहीं होते। आपने जो जुमला कहा वो जुमला सुनकर तो मैं मौत के करीब हो गया। मैंने पूछा, हज़रत क्या बात है? हज़रत ने कहा कि मैंने उस तकरीर में कहा कि आज की दुल्हन, तलाक पर बात चल रही थी और खाने पीने की बात चल रही थी, सब अपने जहनों में रखो, दुआ पर बात चल रही थी, अपनी बात जहनों पर रखो कि मैंने कहा कि आज ही की दुल्हन है, मिसाल के तौर पर आज ही की दुल्हन है, दुल्हन आज ही की दुल्हन है, 18-20 साल शादी के इंतज़ार के बाद रिश्ता लगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम नाजायज़ काम आज एक खुतबे और एक जुमले पर जायज़ होने वाले हैं। और किसके लिए जायज़ होने वाले हैं? मजाजी उसका खुदा है, उसका शौहर है। अब उसे कोई प्यार से देखेगा, प्यार से बात करेगा, छुएगा, सब कुछ होगा अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का फरमान है, मेरे आका कामिल नबी है, मेरे आका मुकम्मल नबी है, शरीयत कामिल है, मुकम्मल है। ये आका हमारे सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात ही नहीं सिखाए, घर के अंदर की बात नहीं, बेडरूम के अंदर की बातें भी सुभान अल्लाह करोड़ों दुरूद सलाम नाजिल हो मेरे आका ने बताया है। वो कोई हमारे 12 पिक्चर आया ना, उस पर भी बोलने का इरादा है, पूरा मजमून तैयार है, मसाला तैयार है, किसी जुम्मा पकाना है इंशाअल्लाह। पूरा मसाला तैयार है। अब कैसा तैयार है हजरत, तुम्हें देखे क्या डाउट करो न को तो मौली साहब कहाँ अटकेंगे, ये इंतज़ार में कुछ लोग अपने जोरुआ को भी छोड़ डालेंगे। क्या है मुझे इन्हें कब अटकेंगा? जितना मौली साहब के पीछे पड़े ही उतना अपने घर के पीछे पड़ते, या तो घर सुधर जाता या तो घर के पोशीदा गलतियां नजर आ जाती। बात सही है कि नहीं है? जितना इमाम के पीछे पड़े हैं, खतीब के पीछे पड़े हैं, मुस्लिह के पीछे पड़े हैं, अल्लाह के नबी के वारिस के पीछे पड़े हैं, इतना अगर ऐसे लोग अपने घरों के पीछे पड़ जाते, इतनी नज़र गहरी, ये मौलवी कहाँ जाता, कहाँ आता, क्या खाता, क्या पीता, कैसा खाता, कैसा पीता, इसकी जोरू कहाँ जाती, इसके बच्चे कहाँ जाते हैं, इलाका कौन सी शादियाँ को जाते हैं, कौन से बस में जाते हैं, कौन से ट्रेन में जाते हैं, कौन से जनाजे में जाते हैं, ये सब जो नोट कर ले को रहते हैं ना, करो नोट। अल्लाह हमारी और तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए। करो नोट, लेकिन पहले अपने घर के हालात पर भी नज़र डालो। जिनके बारे में सवाल होगा उनकी पहले फिक्र करो। आपको मैं बता रहा हूँ मिसाल समझाने के लिए, आप में से किसी को ये सवाल नहीं होगा कि तुम्हारा इमाम कैसा था, लेकिन आप में से हर एक को ये सवाल होगा कि तुम्हारी बीवी कैसी थी, तुम्हारे बच्चे कैसे थे, तुम्हें कैसे थे। तुम्हारे इमाम साहब मौलाना शमशाद दामद बरकातुहुम के बारे में इनके पीछे जितने नमाज पढ़ रहे हैं उनमें से किसी को मौलाना शमशाद के बारे में सवाल नहीं होगा। मसाला तैयार है।
पकाना बाकी है, मौका नहीं मिल रहा है पकाने का, पकाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बताया। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज नहीं, घर के अंदर की ज़िंदगी, यहाँ तक के बेडरूम की ज़िंदगी तक का सबक मेरे आका ने दिया। अल्लाह अकबर, करोड़ों रहमतें नाजिल हो मेरे आका पर। मुलाकात के मसाइल भी बयान किए, सुभान अल्लाह। मुलाकात के बाद के अहकामात, गुस्ल के मसाइल तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, कुरान ने बताया, कुरान ने बताया। अब ऐसे बातों को लोग क्या समझेंगे, क्या रे मौली साहब जुम्मे में ऐसे सब बातें कर लेना। और बाज़ औरतां ही, पूरे औरतां नहीं, बाज़ औरतां, वाह 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 वाह, अपने आप को लगा क्या सब, क्या मौली साहब तुम्हें जुम्मे में वो सब बातें बोल सकती हैं क्या, वाह 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 वाह। मैं बोलिया तू राबिया बसरिया की खलेरी भान बोल को मुझे मालूम नहीं माँ, तू दुनिया में है बोल को मालूम रहता, मैं इस्तीफा दे डालता था। हालात ऐसे चल रहे हैं, ले गर्ज शादी, निकाह, नई रवेली दुल्हन मस्जिद में बैठकर एक लड़के ने गवाहों के सामने मेहर की अदायगी के साथ उस लड़की को एक्सेप्ट करने का वादा कर दिया। इसका भी इंतज़ार ख़त्म, उसका भी इंतज़ार ख़त्म, दोनों के दीदार का वक्त है। इसीलिए ख़ास तौर पर दुल्हन को छुपा छुपा कर रखते हैं, कोई ज़्यादा न देखे, क्योंकि हकीकत में देखने वाला अब आ चुका है। अरे मज़े की बात बोल रहा हूँ, ज़रा मुस्कुराओ। हकीकत में देखने वाला अब आ चुका है, इसीलिए उसे फुल उड़ा कर रखते हैं। ऐसे ऐसे नहीं रखते, एकदम उड़ा कर रखते हैं उसे, ज़्यादा न देखे कोई, ज़्यादा न देखे कोई। फुल उड़ा कर रखते थे पहले। अब भी बात शरीफ घरों के अंदर, शरीफ माहौल में ये शरीफ आदतें बाकी हैं। शरीफ माहौल में ये शरीफ आदतें अगर 100% ख़त्म हो जाती तो फिर क़ियामत आ जाती। बरक कर उड़ा कर रखते थे ताकि कोई नज़र ना आए, कोई नज़र ना, खुद न देखे, खुद उसके घर वाले भी नहीं देखे, क्योंकि छुपी हुई चीज़ को देखने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। लेकिन इंसानी फितरत है ये, छुपी हुई चीज़ को देखने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। अब इन्हें वहाँ निकाह करके गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसे मुकम्मल हुस्न के साथ, मोहब्बत के साथ देखने की इजाज़त मिल चुकी है। अब शौहर देखना है। मैं पहले भी कहा अंदाज़ अलग है, अब आई तो बात अंदाज़ बदल कर वही बात अर्ज़ कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है शादियों में, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इजाज़त दे देता अल्लाह ताला ज़मीन को उस वक्त के ज़मीन की निदा पर, क्योंकि हदीस में आता है जब बंदा जहाँ गुनाह करता है उस गुनाह की जगह ज़मीन अल्लाह से गुजारिश करती है कि परवरदिगार ये बंदा तेरा खाया, ये बंदा तेरी दी हुई ज़िंदगी पा रहा है, जी रहा है, और तेरी ही नफरमानी मेरी पीठ में कर रहा है, इशारा कर दे निकल जाऊँगा। हदीस की किताबों में है, आप बड़ी हदीस की किताबें उठाकर नहीं देख सकते तो फ़ज़ाइल अमाल उठाकर देख लो, है।
निकल जाऊं मैं। इसीलिए गुनाह करने से पहले डरो अल्लाह तबारक व तआला से, क्योंकि माहौल अल्लाह से दुआ करता है मैं गिर जाऊं, मैं निगल जाऊं, मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं करूं फला करूं। अगर अल्लाह ताला इजाज़त दे दे तो मैं समझता हूं कि शादी महलें ना होंगी बल्कि कब्रिस्तान बन जाएंगे। अभी देखे नहीं कि वो पूना के अंदर वो तालाब में कुछ लोग चले गए, सूद को आया नहीं, आ गई सब बात। कई कूद जाते फिरने गए तो भी जब तीरना नहीं आता बोले तो बाहर खड़ जाको देख ले को रन्ना, चुपके हाथ डाल लो, जप्पा डाल लो, फिरा ले को रन्ना उठा। ये जमाना बचाने का नहीं, फोटो पकड़ने का जमाना, ये बचाने का जमाना नहीं है। कहीं कूद जाते। तीरना नहीं आता, मुसीबत में पड़ने का खतरा है, तो फिर पानी की जगह पैर डाल लेकर बैठना भी जायज़ है। पैगंबर भी कुओं में पैर डालकर बैठते थे कभी कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीर अरीस या बीर हा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्डर में बैठकर पाँव छोड़ते थे। ऐसा बैठ जाओ, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। सब बीच में चले गए, पानी आ रहा है, एक घर में एक की मैयत ही बर्दाश्त नहीं होती, पूरा घर मैयत के आगोश में आ जाए तो फिर क्या होगा। अब कोई जगह ऐसे नहीं है जहां हम लोग इत्मीनान के साथ फिर सकते हैं। कुछ जगह ऐसे हैं जहां जान को खतरा है, तो कुछ जगह ऐसे हैं जहां ईमान को खतरा है, हया को खतरा है। सब देखते रहेंगे, बचाने की तदबीरें समझ में नहीं आएंगी। चाहे तो बचा सकते हैं, लेकिन बचाने की फिक्र से ज़्यादा फोटो और वीडियो पकड़ने की फिक्र जब रहती है ना, तो फिर खतरे ही खतरे। इससे बेहतर है कि अब फिरने की कोई जगह अच्छा माहौल नहीं है, बेहतर है दोस्त अहबाब के यहाँ मेहमान बन के चले जाओ। इससे सफ़र भी हो जाएगा, मेहमान नवाजी भी हो जाएगी, मेज़बान भी बन जाएंगे, इनकमिंग भी हो जाएगा, आउट गोइंग भी हो जाएगी। कभी मैं मेहमान बनकर महबूब के यहाँ आ जाऊँ और महबूब मेहमान बनकर मेरे यहाँ आ जाए, कभी इस किस्म का माहौल बयान कर ले। अब कोई जगह नहीं है। हाँ, इंडिया से अगर बाहर जाना है, दुबई को भी जाओ नको, डूबो भी नको, मक्के को जाओ, मदीने को जाओ। मक्के से खूबसूरत मंजर होना क्या, मदीने से खूबसूरत मंजर होना क्या। जीते जी अगर कोई जन्नत देखना चाहता है तो मदीना देख ले। जीते जी अगर कोई जन्नत देखना चाहता है, जन्नत का मंजर देखना चाहता है, जन्नत की लज्जत पाना चाहता है, जन्नत की खुशबू सूंघना चाहता है, आज भी मदीने में खुदा की कसम खुशबू है हम जैसे गुनहगारों को ही महसूस होती है, तो फिर आप जैसे अल्लाह वालों का क्या कहना है कि आज भी मदीने की हवा में एक अजीब खुशबू है। मैं शहर शहर जाता हूँ, दूसरे ममालिक जाता हूँ, लेकिन मुझे वो खुशबू जिसका नाम किसी अत्तर में भी नज़र नहीं आया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी खुशबू क्यों है मालूम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के ऊपर है ना, मजबूत गारा नहीं है, ऐसे ही मिट्टी पड़ी हुई है। मिसाल देते हुए भी डर होता है मुझे, लेकिन समझिए आप बात को। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है ना, ऊपर जो आजकल के अल्लाह वालों के कब्रों में मजबूत सीमेंट का काम कर देते हैं
और यानी तो आम कब्रस्तानों में जो ज़बरदस्त पत्थर, मार्बल, मोहम्मद रफ़ी के गाने। आका की क़ब्र मुबारक क्या है? बिल्कुल सादी सीधी है। आजकल तो तस्वीरों में आ रही है, लेकिन वो अपनी जगह पर सही है कि ऊपर कोई मजबूत नहीं है, थोड़ा कोहान है बस उतना। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर बाहयात है। आका जहाँ भी हो, आका की खुशबू तो होगी ना। आका के जिस्म मुबारक की खुशबू क़ब्र की मिट्टी में मिलती है, और क़ब्र से हवा जो टकरा कर आती है ना, पूरे मदीने में घूमती है। इरादा है तो चले जाओ, लेकिन मकसूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और दीदार व ज़ियारत रहे। बाज़ लोग मक्के मदीने को भी जाते हैं तो सर बेजार है, स्कूल की छुट्टी है, ये भी नहीं रहना। बेजार है, स्कूल की छुट्टी है, ये नहीं। हमारे साथ हमारे बच्चे भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीदार व ज़ियारत करें, ये नीयत से बुलाले को जाना। बेकार के घूमने की जगह नहीं, सही जगह है। अब जो जगह घूमने की है, मुझे भी शहर शहर जाता हूँ तो लोग बोलते हैं आओ हजरत यहाँ जाएंगे, आओ हजरत वहाँ जाएंगे बोलकर, मैं बोलता नको रे बाबा, पहले से मुजम्मिल बड़े इसमें है, अब कहाँ जाता हूँ कि वहाँ फ़ोटोआँ पकड़ ले रही। फिर उसके बाद लोग वो मुजम्मिल साहब यहाँ आए बोल को, वो भी कब भी इत्तेफाक से। अब वीडियो में क्या नहीं सेट कर सकते, मैं कांकी खड़े रहता हूँ, मैडम कांकी खड़े रहती, दोनों को सेट कर डाल को डाल डालो तो क्या करना। सदर साहब बोला तो इस्तीफा दे आलो बोल को। हो सकता ना ये। एक दूसरे के मेहमान बनो। और मेहमान बनने के बारे में एक बड़ी मुसीबत है, बात आ रही है तो अर्ज़ कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अकरम या वाहिद या कोई और भी मेरे घर आ गए तो मेरे जहन में क्या होता है, उनको बिरयानी खिलाना, मछली खिलाना, तीतर खिलाना, खुश्का खिलाना, मुर्गी खिलाना। नहीं, दावत का दारो मदार मेहमान की पोजीशन पर नहीं, मेज़बान की ताकत पर है। ये पूरा बयान पसंद आया तो भी ये जुमला पसंद नहीं आएगा तुमना। क्या बोला ना? दावत का दारो मदार मेहमान की पोजीशन पर नहीं, ताकत पर नहीं, मेज़बान की ताकत पर है। आप आए, मेरी जो ताकत है मैं खिलाऊं, और जाते हुए झूठी तारीफ ही सही करके जाना आपके अखलाक में दाखिल है। क्या की मौलाना, आज जो खाया तुम्हारे घर में, इतना पेट भर को खा को कितने की महीने हो गए मौलाना, ज़बरदस्त दाल थी, आहा, पप्पड़ भी क्या कड़क था मालूम, मोदी बेकार। कहाँ है मोदी, कहाँ कड़क है, नरम हो गया है। सूरत में फेयर एंड लवली लगाना छोड़ डालिया है। पहले जब उसकी फोटो आती थी सूरत चमकती थी, वो कोजा पॉइंट मारता था कि अंकल, अब खाली सोच रहा है, खाली सोच रहा है। हर चीज का जवाल है, हर चीज का वक्त है। 10-12 साल की क्या हुकूमतों पे नाज करोगे, इनके बाप दादाओं ने सदियां राज की, आज एड्रेस तक नहीं है। अब सिर्फ छेड़छाड़ है पार्लियामेंट में। मैं पार्लियामेंट का पूरा अदब का ख्याल करते हुए कहता हूं कि मुल्क की पार्लियामेंट जमहूरियत का मरकज है, लेकिन आज उस पार्लियामेंट को कुछ लोगों ने क्या बना कर रखा है,
मुल्क की फलाह व बेहबूदी के मशवरे होने की जगह है, आज वो पार्लियामेंट क्या हाल पर है। पाँच 540 हलकों की वकालत की जगह है, आज पार्लियामेंट क्या है। कोई पार्लियामेंट की जिम्मेदारी में मौलाना सज्जाद का एक बयान पार्लियामेंट में हो जाए, मौलाना अरशद मदनी का एक बयान पार्लियामेंट में हो जाए, क्योंकि आलिम हर मौजू पर बोल सकता है। आलिम जब बोलता है अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जब एक मरतबा दावत पर गए, बगैर उन्वान के हजरत को बुलाया, और हजरत तो कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कासिमुल इल्मी वल खैरात गुजरे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत के बाद से लेकर अब तक जितने उलमा के पास इल्म है, वो तमाम लोगों के इल्म की जड़ कासिम नानोतवी है। मेरे जुमले को समझिए। मैं हजरत से पहले नहीं कहूंगा, अल-अव्वलु फल-अव्वल, बड़े बड़े ही होते हैं। हजरत रहमतुल्लाहि अलैह कासिमुल इल्मी वल खैरात से लेकर अब तक, और इस अरसे में आपको रशीद अहमद गंगोही भी आ जाएंगे, अशरफ अली थानवी भी आ जाएंगे, हुसैन अहमद मदनी भी आ जाएंगे, अनवर शाह कश्मीरी भी आ जाएंगे, खलीलुर रहमान सहारनपुरी भी आ जाएंगे। बड़े बड़े हजरत अकाबिर में नाम कितने लूँ आपके सामने, लेकिन इन तमाम उलूम की जड़ का नाम है कासिम नानोतवी। बड़ी छोटी उम्र में हजरत से अल्लाह ने बड़ा काम लिया। छोटी उम्र में बड़े काम लेने वालों की अगर तादाद 1400 साल के अरसे में 50 की रखेंगे, उसमें से एक हमारे हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। बुलाया गया हजरत को, कासिम नानोतवी या तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, किसी को, दोनों को में से किसी को बुलाया गया। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को उन्वान दिए नहीं, तो जब बुलाने के बाद, जब दावत वगैरह हो गई, हो जाने के बाद जब बयान के लिए बिठाया गया, तो हजरत पूछे क्या उन्वान पे बात करना है। तो वहाँ के एक उस्ताद ने कहा, बोर्ड में एक चाकपीस से नुक्ता लगा कर कहा कि इस नुक्ते पर बात करें। कसम अल्लाह की, मैं खुद वाक़िया पढ़ा, नाम भूल रहा हूँ। तो हजरत ने उस एक नुक्ते पर 4 घंटे तकरीर की है। हर उन्वान पर बोल सकते हैं। एक बयान हो जाए मौलाना सज्जाद नौमानी दामद बरकातहुम का, एक बयान हो जाए मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहुम का पार्लियामेंट में, ताकि सबको मालूम हो जाए कि हम पार्लियामेंट में आए हैं तो हमको क्या करना चाहिए। अब पार्लियामेंट कहाँ रहा? 2 गुरुओं के दरमियान में लड़ने की जगह का नाम पार्लियामेंट बन गया। एक दूसरे की बातों को काटने की जगह का नाम पार्लियामेंट हो गया। अपनी अपनी सलाहियतों को दिखाने का नाम पार्लियामेंट हो गया। अपनी अपनी जुबान को पेश करने का नाम पार्लियामेंट हो गया। एक दूसरे को छेड़ने की जगह का नाम पार्लियामेंट हो गया। एक दूसरे के मजहब के खिलाफ बोलने का नाम पार्लियामेंट हो गया। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आज पेपर पढ़कर मुझे बहुत खुशी भी हुई और आप भी शायद पढ़े होंगे, और मैं भी यही चाहता हूँ
कि पार्लियामेंट में जो एमपीज गए हैं ना, वो अपने अपने धर्मों की वकालत करने के लिए नहीं गए हैं, वो अपने अपने इलाकों की तरक्की के मसले लेकर गए हैं। इसीलिए इलाके वालों ने उनका इंतखाब करके वहाँ भेजा है, इसलिए वहाँ जाकर अपने अपने मजहब का पेश कर। यहाँ तक कि मैं तो इस बात पर जो तबसरा हो जाए अपनी जगह पर, ये कोई कुरान और हदीस की बात नहीं है, ये हमारा अपना ख्याल है। वहाँ न अल्लाह अकबर की सदा हो, न जय श्री राम की आवाज़ें हो, वहाँ बिल्कुल अपने अपने मसाइल पर बात हो जाए बस, और बात करने के बाद उस बात पर अमल हो। राहुल गांधी उठकर कहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी की तकरीर के बाद नतीजे क्या निकल रहे हैं? बराबर वही मॉब लिंचिंग चल रही है, उलमा को टारगेट बनाया जा रहा है। 25 से ज़्यादा मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के साथ मौत के घाट उतार दिया गया है। एक पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने से मसला हल हो जाएगा? पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के बाद उस आवाज़ पर जब तक अमल नहीं होगा, उस वक्त तक मुल्क में अमन कायम नहीं होगा। कल तक एक मौलाना का झारखंड में मॉब लिंचिंग हुआ है, 25 से ज्यादा मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिए गए, और पार्लियामेंटों में बड़ी जबरदस्त तकरीरें हो रही है। इन तकरीरों का नतीजा क्या? सिर्फ आवाज उठाने से मसले हल हो जाएंगे? यह हदीस का सवाल है। आवाज उठाने से मसले हल नहीं होते। मसलों की खबर का नाम आवाज है, लेकिन हालात को सुधारने के लिए अमल करना है। वहाँ जो चाह रहा है, हंगामे ही हंगामे हो रहे हैं, लेकिन करने वाले बराबर काम कर रहे हैं। मुल्क का अमन बराबर गारत होता जा रहा है, मुल्क का प्यार बराबर गारत होता जा रहा है, मुल्क के इत्तेहाद में मजबूत दीवारें बनती जा रही है। मॉब लिंचिंग के मसाइल चलते चल रहे हैं, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, उलमा को निशाना बनाया जा रहा है, अहकामात इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है, शरीयत मुतहरा को निशाना बनाया जा रहा है। और हमारे जो लोग वहाँ पर हैं, आवाज़ तो ज़रूर निकाल रहे हैं, अपोजिशन जो है आवाज़ तो बराबर उठा रही है, बिल्कुल अच्छी बात है। मेरे सवाल का जवाब दो, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने से क्या मसले हल हो जाएंगे, या उसके अलावा और कोई तदबीर की ज़रूरत है? मेरा सवाल सही है कि नहीं? अरे हाथ उठाकर कहो, मेरा सवाल सही है कि नहीं? और ख़वानीन कुछ बनाते हैं तो उन ख़वानीन के अंदर का राज इस्लामिया मुसलमान होता है। और मोदी जी का चेहरा बता रहा है कि इस मर्तबा के उनके प्लान ही कुछ और थे, उन प्लानों पे जब काम नहीं हुआ तो अब उनका चेहरा बता रहा है कि उनको कितना अफसोस है। जमीयत के मौलाना की शहादत हुई, मुल्क खामोश है। अंदर मेरे पास वो कल का अखबार सालार का उठा कर देखो और दूसरे अखबारात उठा कर देखो, मौलाना का एक मॉब लिंचिंग हुई, नमाज पढ़ाने जा रहे थे, छेड़छाड़ होती। एक नौजवान को पार्किंग में, क्रिकेट के मैदान में पार्किंग में मार दिया जाता है। और हमारे जो सियासी रहबरान है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपकी मुखालफत नहीं करता, कुछ मैदान अमल में आओ आप। हमारे मुल्क की जमहूरियत और हमारे मुल्क के संविधान में सही बात को मनवाने के लिए एहतिजाज की एक शक्ल भी दी है। गलत बातों का एहतिजाज संविधान को नुकसान पहुंचाता है, सही बातों पर एहतिजाज संविधान की इजाज़त है। एक नौजवान लड़का पार्किंग को गया, पार्किंग में झगड़ा होता है, तू मैं होती है, गाली का जवाब गाली होता है, एक मार का जवाब एक मार होता है, बस
ये कहाँ का इंसाफ है कि लड़ाई को खामखा बढ़ावा दिया जाए और वो मासूम को मौत के घाट उतार दिया जाए। अब इसके जवाब में क्या होता है, विरोध में क्या होता है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठा दी जाती है और दूसरे लोगों को तसल्ली हासिल हो जाती है। सिर्फ आवाज़ उठाने से मसाइल का हल नहीं, इसके लिए और भी तदबीरें इख्तियार करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। जैसा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू ने कहा कि छोटी छोटी पार्टियों को मुत्तफ़िक़ होना पड़ेगा और इसके साथ हज़रत की बात की तज़मीन में ये आजिज़ कहता है कि मुल्क इस किस्म के वाक़ियात को रोकने के लिए अच्छे से अच्छे तरीक़े इख्तियार करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अदब और अदब को लिहाज रखना पड़ेगा। और होता क्या है, मेरे जहन में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं वक्त की तानदामनी की वजह से कहना नहीं चाहता। पार्लियामेंट के कभी मैं बहस व मुबाहिसे को देखता हूँ, कोई अशार पढ़ता है, कोई जज्बात पेश करता है, कोई इशारा करता है, कोई तनकीद करता है। इन अशारों का, इन तकरीरों का, इन इशारों का, अरे अजीब बात है, गलत बात पर भी टेबल की थपकाई हो रही है, सही बात पर भी टेबल की थपकाई हो रही है। ये तमाम लोगों को देखना चाहिए कि सारे मुल्क में हमारा इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है अच्छा काम, अच्छी बात सामने वाले से नज़र आ जाए, वो किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, उसे इख्तियार करो। जो फ़ायदा उसे पहुंचा वो फ़ायदा तुमको भी होगा। ये इस्लाम का सबक है। हाईलैंड दुनिया के मुल्कों में से एक मुल्क है, हाईलैंड। 18 साल तक का जो पीएम, कितने साल का? 18 साल तक का पीएम जब अपना वक्त पूरा करता है, किसी और को पीएम बनाकर पार्लियामेंट हाउस से जब बाहर निकलता है, साइकिल में जाता है, मीडिया जब पूछती है तो कहता है अब तक मैं मुल्क का पीएम था, अब मैं मुल्क का एक नॉर्मल इंसान हूँ। अब तक मैं मुल्क का पीएम था, अब मैं मुल्क का एक नॉर्मल इंसान हूँ। मेरा कार में जाना ही ज़रूरी नहीं है, मैं चाहे तो साइकिल में भी जा सकता हूँ। मेरे घर में किसी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक नॉर्मल पीएम हूँ। मेरा घर का काम मुझी को करना पड़ेगा, मुझे बाज़ार को जाना पड़ेगा, बीवी बच्चों को घुमाने लेकर जाना पड़ेगा। अभी से अगर मैं माहौल को तंग कर लिया तो मेरा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। उठाकर देखो, मेरे पास मौजूद है कि हाईलैंड का पीएम अपना वक्त पूरा करके जब वो पार्लियामेंट से बाहर निकलता है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो एक नॉर्मल इंसान बनकर बाहर निकलता है और साइकिल में जाता है। साइकिल में किसमें जाता है? अब हमें साइकिल में जाओ बोलकर भी नहीं बोल सकते अंकल को। साइकिल चलाना आता कि नहीं आता कि उनको, वो अलग मसला है। कहीं है वो, मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड्स बहुत रहते हैं। साइकिल चलाना आता कि नहीं आता है, घड़ी चलाना नहीं आया, साइकिल चलाना आता। अजीब बात है मेरे प्यारों। अंकल सोचते हुए बैठ गए, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हर सवाल का जवाब है इस्लाम के अंदर। वही कह रहा था, शादियों में फिरने मत जाओ, एक दूसरे के मेहमान बनो और मेज़बान की ताकत का एतबार होगा। किसकी ताकत का? मेज़बान की ताकत का एतबार होगा। तुम्हें मेरे घर को आए या मैं तुम्हारे घर को गया, हमें खाने में नुक्ते भूत रखते सो हम लगा। ये सब लफ्ज़ बहुत सख्त होगा लेकिन बर्दाश्त करो, कमीनापन की अलामत है ये। इनके घर को जाकर खाना खा ले को, इनके खाने पे तबसरा करना कमीनापन की अलामत है। खाना खा लिए अंदर चलेगा, घर से भी बाहर निकल गए, तारीफ करना नहीं चाहते तो करो नको। जाका तो मुजाहिद, तुम्हें भी जाओ, होगा किस्सा ख़त्म। आइंदा जाने से परहेज़ कर लो कि तो तुम्हारे टेस्ट का नहीं मिल रहा वहाँ। समझ में आई बात? लेकिन क्या देखो, क्या खलाए देखो, हम ना क्या समझे सोनू, क्या समझे तुम ना। फिर उनके पोतरे
दावत के इतने मसाइल हैं, जाने वाले बुलाने वाले अगर सुन लिए तो दावतन बंद हो जाएंगे। जाने वाले बुलाने वाले अगर सुन लिए तो दावतन बंद हो जाएंगे। 2 बजे खाने का वक़्त, मिसाल के तौर पर कितने बजे? 2 बजे नॉर्मल वक़्त, 2-2:30 बजे। मैं अकरम के घर को जाना है, मैं सुबह ही अकरम को फ़ोन कर डाला, अकरम मैं आज तुम्हारे घर को आ रहा हूँ भी। नहीं ना हजरत मैं नहीं हूँ, मैं मैसूर में हूँ। बोला तो अच्छी बात है, मैं आइंदा बारा मातूम बोलाना। सूरत देखे तो बोले सका दिख रही है। अकरम मैं आज आपके घर को आ रहा हूँ। अच्छा हजरत आओ हजरत बोलकर बोल डाले तो उनको इंतज़ामात करने का मौका मिलता। 10, 11, 12, 1, 2, 5 मैं 2-2:30 बजे अकरम मैं भी हमारी फैमिली तुम्हारे घर को आ रू को बोलकर बोल या तो फुक़हा फरमाते हैं खाने उस इलाके में खाने का जो वक़्त होता नहीं, वो वक़्त में अगर किसी के घर जाए तो तुम्हारा अपना खाना बाहर से लेकर उस घर को जाना, क्योंकि अचानक मेज़बान को परेशान करना भी इस्लाम को पसंद नहीं है। अचानक मेज़बान को परेशान करना भी इस्लाम को पसंद नहीं है। फिर नहीं जाओ, रुको, जाना है तो कहीं और जाओ। ये बात आई क्यों? इसलिए कि जहाँ गुनाह करते हैं वो ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला से कहती है कि अल्लाह मैं निकल जाऊँ। दोस्तों के साथ 1-2-4 हिंदू दावत को गए शादी को, और शादियों में क्या होता है? अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। दुल्हन बनी जा रही है दूल्हा के पास और दूल्हा उसको पहली नज़र देखे उसके हुस्न से फ़ायदा हासिल करे। लेकिन शादियों में क्या होता है प्यारो? अल्लाह अल्लाह, मालदारों समझो, शादी महलों में शादियां करने वालों समझो, या ऐसा नहीं कि आप ही को शादी करना है, हमको नहीं। हमारे भी घरों में शादियां हुई, हमने भी इसका खास लिहाज रखा है, खास लिहाज रखा है। हमने पाबंदियां लगाई, हमने माहौल की हिफाजत किया और अल्लाह के फजल से हम कामयाब भी हुए। तुम 1 या 2 की शादियां क्यों होंगे? ये आजिज मेरे अपने घर के तकरीबन 8-9 शादियां की अल्हम्दुलिल्लाह। ये साथियां सब मुख्तसर दावत पर हाजिर हुए। कोई काम खिलाफे शरा अगर हुआ है तो बता दे, मैंने रोका वहाँ पर, बता दिया इस किस्म की ये हरकतें ना हो। काम हुआ, शादी हुई, उन्हों भी गए, हमें भी गए, अच्छा भी खाए, अच्छा भी पिए, उन्हों भी खुश, हमें भी खुश। हमें तुम्हें क्या खुश? अल्लाह की इताअत पर अल्लाह भी खुश, नबी की इताअत पर रसूलुल्लाह भी खुश। नहीं, आज की नई दिन की आरस, अभी आरस 900 के दरमियान में बात हो जाती, वो पहले से चलने को है। क्या नौजवानों बड़ी फ़िक्र करता हूँ मैं आप लोगों की, माहौल की बड़ी फ़िक्र करता हूँ। दर्द होता है, नींद तक बराबर नहीं आती, हालात पर नज़र करता हूँ। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, एक ज़माना क्या था, अपने वालिदैन अगर ज़िंदा हैं, दादा दादी ज़िंदा हैं, पूछ कर देखो कि तुम्हारे दौर में शादियों का क्या हाल था। शादी होकर दिन के उजाले में, घरों के चलते फिरते माहौल में मियाँ बीवी बात करने के लिए 2 महीने लग जाते थे। क्या हादी साहब, क्या हादी साहब? 2 महीने शादी होगी, चुपके इशारे से शर्म 2-2 महीने बाकी रहती। अब्बू शादी महल में उठो, ऐसा हाथ करते। क्या इस्लाम पेश कर रहे हो तुम? नबी की क्या तरबियत पेश कर रहे हो? दुल्हन दुल्हा शादी महल में अभी रुखसती नहीं हुई, कमरा नहीं देखे अभी से, उसमें लीडरां, मिनिस्टरां, काउंसलरां, MLA, MP अपने गैर सब आगे।
खड़को फोटो। आज का दूध सबा नहीं पीता बासी बोल को, आज का खाना सबा नहीं खाता बासी समझकर, आज की रोटी तो दूर की बात, दोपहर की रोटी रात को नहीं खाता की तो बासी। तेरी जोरू कितनी बासी होगी। शादी महल के 5000 आदमियां उसके हुस्न को देख चुके हैं, अब तू देख रहा है तो बासी ही देखना है। उसी माहौल को देखकर एक नौजवान गैर मुस्लिम ने कहा कि तुम्हारे धर्म में ये सब नहीं है ना, यहां जो हो रहा है ये लोग किस धर्म के हैं। गैर मुस्लिम, मैंने बात किया उससे, आपके जैसा एक साथी मुझे बोलकर उससे फोन करके बात कराया, मौलाना मुझसे मेरा एक गैर मुस्लिम हिंदू सेकुलर अच्छा बाअखलाक हमारा अदब करने वाला, रमज़ान में हमारे इफ्तार का इंतज़ाम करने वाला इतना अच्छा हिंदू दोस्त है, शादी को आकर शादी के माहौल को देखकर, शादी महल की आवारगी को देखकर, बेहयाई माहौल को देखकर, बेपर्दा माहौल को देखकर, मर्दों और औरतों के इख्तिलाफ को देखकर, मेल जोल को देखकर, डांस को देखकर, गाने बजाने को देखकर, और एक लफ्ज़ कह देता हूँ मुझे माफ़ कर दे, एक है बेहया मुजरा, एक है बाहया मुजरा। ये मुजरा की मजरा की क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ा। हाँ, मुजरा बोल रहे हैं तो मुजरा वो क्या कि नाचते कहते ना। शादी महलों में आजकल शादियों के मौके पर ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। और एक बात बोलूँ, ये सब रिपोर्ट मेरे पास ही आते सकी तो मैं इतना पोस्टमार्टम कर तू सो कौन कहाँ एक्सीडेंट होकर मरता कि विक्टोरिया को बाड़ी जाती, वैसा कौन सा हादसा हुआ तो भी उमर फारूक को रिपोर्ट आ जाती। ये बकरीद में जो गोश्त काटते नहीं खाते नहीं, वो 2-3 दिन के बाद घरों के अंदर है ना शीखा फाला की पार्टियां होती। अब वो पार्टियां रखो भी शीखा बनाकर खाओ, फाला बनाकर खाओ, लेकिन वो शीखा फाला की पार्टियों में शीखा फाला पेट काट ले को पेप्सी के बाटला उड़ाते सकते। फोटो है मेरे पास। अब तो मैं यही आखिरी जुमला अर्ज कर दूं कि हद हो गई मुसलमानों, हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। अब किसी हाकिम की ज़रूरत नहीं, अब तो हज़रत मेहदी और ईसा की ज़रूरत है। हद हो गई, बहुत हद कर दिए आपने। जुमला याद रखना कि दुश्मनों की ताकत में नहीं कि इस्लाम को रुस्वा व जलील व बदनाम करे। ये हमारे आमाल है कि इस वक्त हमसे इस्लाम परेशान है, हमसे इस्लाम परेशान है। अच्छे बन जाओ, नेक बन जाओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बन जाओ, फ़राइज़ व वाजिबात और सुन्नतों पर अमल करो। अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसले फरमाए। उन्वान को जहन में रखो, बकिया बातें इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने अर्ज़ करूँ।